गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मुख्यमंत्री जी और मदन राठौड़ साहब इनसे संवाद करेंगे, एमपीओ से करेंगे, एमएलए से करेंगे। विधानसभा का सत्र भी 1 तारीख से आहूत है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ये संवाद करते नहीं है क्या? क्या संवाद करेंगे? संवाद ये करेंगे कि जो पर्चियां बदलने का जो शीघ्रता के साथ में खेला होने वाला है, उसको वापस कैसे डैमेज कंट्रोल करें, इस दिशा में ये लोग बात काम कर रहे हैं। वरना उनको बताना चाहिए, उनको खुले रूप से मुख्यमंत्री जी को सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के पूछना चाहिए अतिवृष्टि में आपके यहाँ क्या तकलीफ है, क्या हमें सरकार को करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है। ये तो अकेले बैठ के गुड्डी गुड्डी कर लेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका जो अंतर्विरोध है इतना भयंकर रूप से सामने आएगा, ये कलह इस सरकार की पर्चियां चेंज करने में सहायक सिद्ध होगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी तो बहुत ही अलबेले शिक्षा मंत्री हैं। देश में किसी भी स्टेट में ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं होगा कि स्कूलें बंद हैं। 3-3 महीने तक वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की डीपीसी का पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से नहीं करवा पा रहे हैं। 500 के लगभग तो रिटायर्ड हो गए कि भाई हमें प्रिंसिपल का पद ही नसीब नहीं हुआ, केवल वेतन नसीब होगा, क्योंकि उसी जगह पे लगा दिया गया था। तकरीबन सभी जगह 3000 से ज़्यादा जगह पर डबल प्रिंसिपल लगे हुए हैं। 3 बार काउंसलिंग का निकाल दिया गया कार्यक्रम। आज 25 तारीख से भी काउंसलिंग का कार्यक्रम है, लेकिन आप पूछ सकते हैं उनसे, सरकार से पूछ सकते हैं, विभाग के अधिकारियों से पूछ सकते हैं कि क्या आज से 1 तारीख तक जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की, जो डीपीसी से पदोन्नत हुए लोगों की काउंसलिंग से पदस्थापन होना है, क्या वैकेंट पोस्ट आपने दिखा दी क्या? मैंने सुना है कि आरएसएस के दबाव में 3000 से ज़्यादा प्रिंसिपलों की लिस्टें सीएमओ और मंत्री के घर के चक्कर लगा रही है, और राजनीतिक द्वेषता से बैन के अंदर उनको हटा करके, उनको चिंता नहीं है बच्चों के सुरक्षित भवन कैसे मिले, बच्चों की पढ़ाई कैसे सुरक्षित रहे। मिड सेशन में अपने एमएलए और आरएसएस जो पैतृक संगठन है इनका, बीजेपी का, उसको राजी करने के लिए आनन फानन में राजनीतिक द्वेषता से 3000 से ज्यादा के ट्रांसफर शायद आज या कल में करेंगे। उसके बाद में इनकी काउंसलिंग फिर रुकेगी, और फिर उसके बाद में कब होगी कह नहीं सकते। 1 तारीख से राजस्थान की विधानसभा, हम लोग टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में विधायक दल सब एकजुटता के साथ में इनको घेरने का काम करेंगे। इनसे पूछेंगे कि विद्यालयों के अंदर बच्चों की मौत हो रही है, आप क्या कर रहे हो। हम पूछेंगे पंचायत चुनाव आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो। हम पूछेंगे चुनाव, राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग और आपके बीच में ऐसा क्या है कि आप आमने सामने हो गए। आप 4 जून को निकालने वाले थे, मई और जून में सारी जो परिसीमन का कार्य है उसको पूरा करने का आपका शेड्यूल जारी हुआ है। उस शेड्यूल को आज तक बदला नहीं है, लेकिन आज की तारीख तक